आइए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम करते आए हैं। यहाँ पर एक्स को यानी जो सेब की पेटियाँ हैं उसको एक्स एक्सिस पर और संतरे की जो पेटियाँ वाई है उसको वाई एक्सिस पर ले लेंगे, ठीक है। अब बारी बारी से जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स यानी प्रतिबंधित असमीकाएँ इनके लिए लाइन ड्रा करेंगे। तो पहली असमीका थी x + y ≤ 12। तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे x + y = 12, ठीक है। यानी x + y ≤ 12 को हम क्या लिख लेंगे, x + y = 12 इक्वेशन में बदल लेंगे। इसमें हमने आपसे बताया था कि इस लाइन को ड्रा करने के लिए पहले x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो y का मान समीकरण से क्या आएगा 12, और अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो यहाँ से x का मान कितना मिलेगा 12, ठीक है। तो 0,12 तो 0,12 ये पॉइंट होगा, और 12,0 ये पॉइंट होगा, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैंने लाइन ड्रा कर ली है, ठीक है। तो ये लाइन हमारी हो जाएगी x + y = 12, ठीक है। इसी तरह दूसरी असमीका थी 50x + 25 y ≤ 500। इसको 25 से दोनों तरफ भाग कर देंगे तो 2x + y ≤ 20। अब यहाँ पर भी इस असमीका को समीकरण के रूप में लिख लेंगे, और यहाँ से भी 2 पॉइंट बनाएंगे। x की जगह पर 0 रखते हैं तो y का मान 20, और जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 10। तो इस तरह से 2 पॉइंट हमें मिल जाएंगे, एक 0,20 तो 0,20 पॉइंट ये होगा, और 10,0 पॉइंट ये। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह से ये सेकंड इक्वेशन 2x + y = 20 के करस्पॉन्डिंग लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सेट करेंगे ताकि हमें फिजिबल रीजन मिल जाए। तो इसके लिए हम पहली असमीका लेंगे x + y ≤ 12। इसको 0,0 से सेटिस्फाई कराएंगे तो 0 ≤ 12। तो क्या 0 12 से लेस है, तो ये यहाँ से रिज़ल्ट क्या आता है, सत्य है, यानी ट्रू। 0 ≤ 12 अगर सत्य है तो हम क्या करेंगे, लाइन से x + y = 12 की जो करस्पॉन्डिंग लाइन है उससे नीचे की तरफ या 0 की तरफ, यानी जिस तरफ मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु यानी x + y = 12 हमारी ये लाइन है, ठीक है। और इससे ओरिजिन किधर है, नीचे की तरफ है, तो हम लाइन पर नीचे की तरफ यानी ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरी असमीका अब लेंगे 2x + y ≤ 20। यहाँ पर भी हम इसको 0 से सेटिस्फाई कराएंगे, यानी x और y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 ≤ 20। क्या ये सत्य है, यानी ट्रू है? हाँ,
0 इज़ लेस देन 20, तो यहाँ पर भी क्या होगा 2x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 20 के करस्पॉन्डिंग लाइन से नीचे की तरफ यानी ओरिजिन की ओर शेड या छाया करेंगे। ठीक है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर हमेशा मैंने बताया कि दाईं तरफ शेड होगा और एक्स एक्सिस पर हमेशा ऊपर की तरफ शेड करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने शेड कर लिया है। ठीक है, अब हम इसमें फिजिबल रीजन को सिलेक्ट करेंगे। तो इनमें वो रीजन हमें देखना है जो बाउंडेड हो और जिसकी सभी बाउंड्री पे अंदर की तरफ छाया हो। ठीक, तो अगर हम देखें तो ये रीजन, ठीक है, हमें ऐसा मिल रहा है जो बाउंडेड है और जिसकी सभी बाउंड्रीज़ पर अंदर की तरफ छाया है। इस तरह से ओ ए बी सी ये हमें एक फिजिबल रीजन मिल जाता है। ठीक है, यानी इस तरह से ओ ए बी सी एक फिजिबल रीजन है जो बाउंडेड है और जिसकी सभी बाउंड्रीज़ पर अंदर की तरफ शेड है। ठीक है, या रीजन को फाइंड करने का एक और तरीका है कि हमारे पास जितनी भी कंस्ट्रेंट्स इन इक्वेशंस हैं उन सभी को सेटिस्फाई करने वाला जो एरिया होता है वही हमारा क्या कहलाता है, बाउंडेड रीजन या बाउंडेड एरिया। अब इसी बाउंडेड रीजन से हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और जो इनके वर्टिसेस है ओ ए बी सी, इन्हीं पॉइंट्स पर क्या होगा, वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम हो सकती है। यहाँ पर वर्टिसेस ओ ए बी सी के कोऑर्डिनेट होंगे, वो है हमारा ओरिजिन यानी मूल बिंदु 0, ए पॉइंट है हमारा 10, 0, बी पॉइंट है, बी पॉइंट जो है वो दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहा है। तो दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू होगी 8, 4। तो बी पॉइंट हमारा होगा 8, 4 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0, 12। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव इक्वेशन थी z इक्वल टू 10x प्लस 6y, अब यहाँ पर हम फंक्शन z की वैल्यू जो कि प्रॉफिट फंक्शन है इसकी वैल्यू सभी पॉइंट्स पर निकालेंगे। तो ओ पॉइंट पर z की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। इसी तरह ए पॉइंट यानी 10, 0 पर z की वैल्यू कितनी होगी, 100। x की जगह पर 10 रखेंगे और y की प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो वैल्यू होगी 100। इसी तरह 8, 4 पुट करेंगे तो z की वैल्यू यहाँ से आएगी 104 और 0, 12 पर ये वैल्यू होगी 72। यहाँ पर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो 104 है और वो किस पॉइंट पर है, 8, 4 पर। ठीक है, तो यानी प्रॉफिट फंक्शन z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 104 और इस मैक्सिमम वैल्यू के लिए x यानी सेबों की पेटियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 और y का मान कितना होना चाहिए यानी 4।
यानी संतरे की पेटियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4, और सेब की पेटियों की संख्या 8 होनी चाहिए। तब उस कंडीशन में प्राप्त होने वाला लाभ यानी ऑब्टेन जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा।